सहारा इंडिया निवेशकों को लेकर आज सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला। सहारा का पैसा कब तक मिलेगा? क्या पैसा मिल भी रहा है या नहीं? यह सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा, बल्कि सरकार से आज खुद विपक्ष ने यह सवाल पूछा। सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला? संसद सत्र के आज 11वें दिन विपक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह सवाल किया। आखिर इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने क्या कहा, यह हर सहारा निवेशक को जानना चाहिए। सहारा के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने क्यों हाथ जोड़ लिए? सहारा रिफंड पोर्टल का क्या स्टेटस है? क्या डूब जाएगा सहारा के निवेशकों का पैसा या उन्हें कभी मिलेगा भी? सहारा और पर्ल जैसी कंपनियों में अभी तक लोगों का 600 करोड़ से भी ज्यादा निवेश अटका हुआ है। इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। संसद के मानसून सत्र में आज 11वां दिन रहा और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीपीआई-एम सांसद अमरा राम ने सवाल पूछा। अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया गया और कितना पैसा वापस किया गया। इस पर पहले तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ वापस जमा किए जा चुके हैं, लेकिन अमरा राम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दोबारा यह सवाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किया। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री बोली कि कोर्ट में जाकर पूछिए, हमें क्यों पूछ रहे हो? वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है और हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले पर निर्णय नहीं कर सकती। कोई भी सदस्य बाहर जाकर यह न बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही। सरकार लोगों से कागजात के साथ आने के लिए कह रही है और हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। यही बात कहते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ जोड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस रिफंड मामले की पूरी जांच कर रहा है। इसका भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर बड़ी संख्या में निवेशक कंपनी में निवेश किए गए पैसे को वापस लेने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम कर रही है। आज वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सहारा ग्रुप की कंपनियों की जांच एसएफआईओ कर रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक 19,650 लोगों ने रिफंड मांगा है। इनमें से 17,250 दावों का निपटारा हो चुका है। वित्त मंत्री के जवाबों से पता चलता है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। बड़े निवेशक अपना रिफंड लेना ही नहीं चाहते हैं। वे क्यों नहीं आए और वे कहां हैं, इसकी जांच भी एसएफआईओ कर रहा है। उन्होंने बताया कि 19,650 लोगों ने रिफंड का दावा किया और 17,250 दावों का निपटारा हो चुका है। सहारा ग्रुप के मामलों में सरकार कुछ नहीं कर सकती। 2018 में एसएफआईओ को यह रिपोर्ट 3 कंपनियों के मामलों की जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई थी। वो तीनों कंपनियां हैं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और सहारा क्यू गोल्ड लिमिटेड। इसके अलावा 27 अक्टूबर 2020 को ग्रुप की 6 अन्य कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने पिछले साल ही सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक लोगों की कई शिकायतें हैं कि रिफंड पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा। उन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स मांगी जा रही हैं जो उनके पास उपलब्ध ही नहीं है। सरकार को इस सवाल पर सीरियस ध्यान देना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि सहारा रिफंड पोर्टल पर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। बड़े निवेशक रिफंड का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं, यह भी जांच करनी चाहिए। क्या आपने भी सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया था? क्या आपका भी सहारा में पैसा फंसा हुआ है? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। देखते हैं कि इस मामले की जांच पर और नया अपडेट क्या आता है। जो भी लेटेस्ट खबर आएगी, सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल हिंदी हेल्प फॉर यू न्यूज पर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।